भारत को आजादी मिली, लेकिन सोच आज भी गुलाम की है। ये आजादी जमीन की थी, सोच की नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा। भारत की लड़ाई यूरोप जैसा नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा क्यों बना दिया गया? आत्मसम्मान की जंग को सत्ता की लड़ाई क्यों बना दिया गया? विदेशी सोच से मिली आजादी भारतीय कैसे हो सकती? हम आजाद तो हुए, लेकिन अपने पुरखों से कट गए, अपने बाप दादाओं को छोड़कर शत्रुओं की गोद में जा गए। भारत को आजाद नहीं किया गया, भारत को मैनेज किया गया। जिस दिन नैरेटिव बदल गया, उस दिन आजादी अधूरी हो गई। हुंकारा न्यूज नहीं, ललकार। भारत में जो आजादी की लड़ाई थी वो यूरोप जैसी नहीं, लेकिन विडंबना यही रही कि उसे यूरोप की कसौटी पर तौला गया। भारत की लड़ाई सत्ता के हस्तांतरण के लिए नहीं, भारत की लड़ाई अपने ही धर्म के खिलाफ नहीं, भारत की लड़ाई आत्मसम्मान, संस्कृति और चेतना की लड़ाई। यूरोप में क्रांति का आधार था अपने ही चर्च और अपने ही धर्म के विरुद्ध विद्रोह। धर्म वहां शोषण का औजार था, इसलिए वहां की क्रांति धर्म विरोधी बनी। ठीक इसके उलट भारत का संघर्ष था। भारत में धर्म कभी संघर्ष का मुद्दा रहा ही नहीं। भारत में धर्म शोषण का औजार नहीं था, धर्म अधिकार देता था। भारत में धर्म सभ्यता की आत्मा थी। यहाँ पर गुलामी तलवारों से कम, सोच से ज्यादा थोपी गई। लेकिन आजादी की लड़ाई का नैरेटिव ही बदल दिया गया। जो संघर्ष मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए था, उसे राजनीतिक सत्ता की लड़ाई बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक संवेदनशील तो जरूर है, लेकिन कुछ प्रश्न उठता है। भारत में कुछ ऐसे नेता हुए, कुछ ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जो बाद में जाकर सत्ता में आए। पहला नाम B.R. अम्बेडकर। ये विदेशी शिक्षा और पश्चिमी लोकतांत्रिक विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी सोच व्यक्ति केंद्रित अधिकारों पर आधारित थी, जो यूरोप और अमेरिका की सामाजिक परिस्थितियों से निकला था। लेकिन भारत सिर्फ व्यक्तियों का समाज नहीं, भारत सिर्फ व्यक्तियों का समाज नहीं था। भारत सभ्यता और समुदाय की चेतना का आधार था। यही कारण है कि पश्चिमी सामाजिक ढांचे भारत में स्वाभाविक रूप से फिट नहीं बैठते। दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू। यूरोपीय समाजवाद, आधुनिकतावाद, राज्य केंद्रित व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने भारत को भारतीय परंपरा से नहीं, बल्कि पश्चिमी मॉडल से देखने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज को एक प्रयोगशाला बना दिया गया। यहाँ समस्या व्यक्ति नहीं, विचार था। बिल्कुल, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति समस्या नहीं था, बल्कि उनके विचार यहाँ पे समस्या थे। क्योंकि जो भी भारत में ऐसे नेता जो विदेशी प्रभावों से प्रभावित थे, जो विदेशी सोच से प्रभावित थे, जो विदेशी क्रांति से प्रभावित थे, उन्होंने भारत को भी उसी चश्मे से देखने की कोशिश की। विदेशों में धर्म उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। भारत में धर्म कभी दुश्मन रहा ही नहीं। यह लड़ाई अम्बेडकर बनाम भारत या नेहरू बनाम भारत की नहीं, यह लड़ाई है विदेशी सोच बनाम भारतीय सोच। यह लड़ाई है विदेशी स्वभाव बनाम भारतीय स्वभाव। क्योंकि भारत में संघर्ष का आधार ही कुछ और था। भारत में धर्म कभी संघर्ष का आधार रहा ही नहीं, लेकिन विदेशी सोच वाले नेताओं ने भारत में धर्म को आधार बना दिया, धर्म को संघर्ष का आधार बना दिया। यहीं से भारत ने अपनी भारतीयता खो दी। यूरोपीय मॉडल भारत में क्यों नहीं फिट बैठता है? यूरोप का समाज औद्योगिक था, धर्म विरोधी था और वर्ग संघर्ष से उपजा था। वहीं पर भारत का समाज आध्यात्मिक था, परंपरागत था और सामूहिक चेतना पर टिका था। इसीलिए जब वही विदेशी मॉडल, यूरोपीय मॉडल भारत पर थोपा गया, तो भारत तो जमीनी रूप से आजाद हुआ, लेकिन मानसिक गुलामी आज तक है। हम आज भी यूरोपियन कंट्री जैसा बनने की चाह रखते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि हमने शत्रुओं से दूरी नहीं बनाई, हम शत्रुओं की गोद में जा बैठे और अपने ही पुरखों पूर्वजों से दूरी बना ली। हमने अपनी परंपरा को पिछड़ेपन की निशानी कहा और विदेशी सोच को प्रगतिशील समझना शुरू कर दिया। और आज भी भारत की नीतियां अक्सर विदेशी सोच से प्रेरित लगती है। भारत का एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग आज भी यूरोप और पश्चिमी कंट्रीज की कॉपी करना चाहता है, नकल करना चाहता है। भारत का एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग, यहाँ तक कि टीचर हो, चाहे थिंकर्स हो, इतिहासकार हो, वो भी यूरोप की मान्यता चाहता है। आज भी यूरोप की मान्यता चाहता है। सबके सब यूरोप का उदाहरण देते हैं, सबके सब पश्चिमी कंट्रीज का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने संघर्ष का आधार ही बदल दिया। हमारे लिए लड़ने वाले हमारे पुरखों ने संघर्ष का आधार ही बदल दिया, और यही मानसिक गुलामी है, यही मानसिक गुलामी। आज भी भारत की आजादी अधूरी है। माफी चाहता हूं ऐसा कहकर, लेकिन आज भी भारत की आजादी अधूरी है। भारत जमीन पे आजाद हुआ, मानसिक रूप से भारत आज भी गुलाम है। क्योंकि हम पश्चिमी कल्चर अपनाना चाहते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, हम यूरोपियन कल्चर अपनाना चाहते हैं, अमेरिकन कल्चर अपनाना चाहते हैं। अपने बाप दादाओं को भूलकर हम उनकी सभ्यता संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। मतलब शत्रुओं की गोद में जाके बैठना चाहते हैं अपने बाप को छोड़कर।
भारत की आजादी आज भी अधूरी है, क्योंकि हमने अपने शरीर को मुक्त कर लिया, हमने अपने जमीन को मुक्त कर लिया, लेकिन हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम आज भी मानसिक रूप से गुलामी को झेल रहे हैं। यूं कहे कि हमने खुद को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। और जिस दिन भारत अपनी समस्याओं का समाधान भारतीय दृष्टिकोण से करेगा, उस दिन भारत सच में आजाद होगा, मानसिक रूप से आजाद होगा।